प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निराला की प्रसिद्ध कविता संध्या सुंदरी पढ़ने जा रहे हैं। प्रकृति को मानवीकरण करते हुए निराला ने संध्या को एक सुंदरी का रूप दिया है। मुक्त छंद में यह कविता है, लेकिन कैसे सुंदरी के रूप में संध्या उतरती है धरती पर और कवि उसकी किस तरह से बिंबात्मक अभिव्यक्ति करता है, इस कविता की यह विशिष्टता है। निराले ने छायावादी शिल्प के साथ जिस मानवीय रूप को व्यक्त किया है, उसमें मानवीय भाव अपने आप उतर आए हैं और एक परी के समान धरती पर संध्या को उतरते हुए दिखाया है, जो कितनी शांत है। देखें आप कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, कि तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक गूंथा हुआ उन गुंगराले काले बालों से, हृदय रानी की वह करता है अभिषेक, अलसता कैसी लता। दिवसावसान का समय कवि संध्या रूपी सुंदरी का चित्रण कर रहा है और कहता है कि दिन के अवसान होने का समय है, सूर्यास्त का समय है। दिवस अवसान यानी दिन के अवसान का समय है और चारों तरफ वातावरण में शांति और नीरवता छाई हुई है, सन्नाटा है चारों तरफ। ऐसे मनोहारी वातावरण में वह संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे मेघों से भरे हुए आकाश से धरती पर उतर रही है। मेघमय मतलब मेघों से आच्छादित आसमान है और उसमें से वह उतर रही है, एक परी के समान संध्या उतर रही है। वह संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान है, धीरे धीरे उतर रही है। उस समय का वातावरण कैसा है, उसका छायावादी शिल्प में कवि ने वर्णन किया है कि तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, अंधकार के आंचल में, तिमिर आंचल यानी अंधकार के आंचल में कहीं पर भी चंचलता नहीं है, कोलाहल नहीं है, उसका आभास तक नहीं हो रहा है। यानी इतना सन्नाटा है, इतना सुनसान है, इतना शांत वातावरण है कि अंधकार के आंचल में कहीं पर भी शोरगुल दिखाई नहीं दे रहा है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उसमें हास विलास। और उस सुंदरी का, उस परी का जो चित्रण करते हुए कवि कहता है कि उस संध्या रूपी सुंदरी के जो सौंदर्य है, उसके दोनों होठ यौवन के भार से मधुरता लिए हुए हैं, वे चंचल के बजाय गंभीर हैं, उनमें हास विलास का अभाव है। वह संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी, फिर आगे काले बादलों का जो वर्णन करता है, काले बालों का जो वर्णन करता है, तो क्या कहता है कि हंसता है तो केवल तारा एक गूंथा हुआ उन गुंगराले काले काले बालों में, उन अंधकार रूपी काले काले गुंगराले बालों के बीच में एक तारा हंसता हुआ सा दिखाई दे रहा है। उस तारे को देख करके कवि कल्पना कर रहा है कि केवल वही इस शांत और गंभीर वातावरण में हंसकर अपने हृदय राज्य की साम्राज्ञी संध्या सुंदरी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। यानी आप समझते हैं कि जिस समय संध्या का समय होता है तो आसमान में सितारे नहीं होते, केवल एक तारा जो दिखाई देता है वो पश्चिम दिशा में मंगल होता है, तो वह उसी का संकेत कर रहा है। और कवि कहता है कि वही हृदय राज्य की रानी का करता है अभिषेक, वह अपने हृदय की रानी है, उसका अभिषेक कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप संध्या की सुंदरी का मानवीकरण रूप में गतिशील चित्रण है, चित्रात्मकता और सजीव भाषा के साथ। आपने अलंकार भी देखा होगा, संध्या सुंदरी में रूपक अलंकार है तो परिसी में उपमा अलंकार है, अनुप्रास इसमें आ गया है, धीरे 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 में पुनरुक्ति प्रकाश आ गया है, और जड़ का चेतन के रूप में चित्रण करने से इसमें मानवीकरण अलंकार भी आ गया है, श्रृंगार रस है, तो माधुर्य गुण से भी पूरा ये पद भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली।
नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं खोता कोई अनुराग राग आलाप। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। वही निराला जी संध्या की विशेषताएं का उजागर कर रहे हैं और कहते हैं कि यौवन के बोझ से वह संध्या सुंदरी लता के समान आलस और अंगड़ाई लेती हुई प्रतीत हो रही है। उसके बावजूद वह कोमलता की एक कली है। उसकी एक सखी भी है नीरवता, जिसके कंधे पर वह बाहें डालती हुई अंबर के रास्ते से छाया के समान आ रही है। यानी रात्रि के साथ साथ एक नीरवता का भी एक संयोग होता है, दोनों साथ चलते हैं, तो दोनों को सखी के रूप में निरूपित किया है। अपनी इस नीरवता रूपी सखी के कंधे पर बाहें डालकर वह छाया के समान आकाश के रास्ते से चलने लगी है। नारी रूप होने पर भी उसकी विवशता या कमी यह है कि उसके अदृश्य हाथों से वीणा नहीं बजा सकती है, और न ही मुख होने से वह कोई राग अनुराग ही आलाप सकती है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई, इस समय वीणाओं का समय नहीं होता और न कोई आलाप गाने का समय होता है संध्या काल में, और न ही उसके नुपुरों से घुंघरुओं से रुणक झुनक सुनाई दे रही है। अर्थात भले ही वह नारी के समान हो, परंतु निर्जीव होने से सामान्य स्त्री की भांति वह वीणा बजाना, राग अलापना और नुपुरों के पहन कर चलने का बजना का सार्थकता इसलिए नहीं है क्योंकि वह उस रूप में आ रही है, संध्या के समय आ रही है। इनके स्थान पर जब वह आसमान से उतरती है तो कोलाहलपूर्ण संसार में एक अव्यक्त शब्द आता है, वह होता है चुप चुप चुप। अर्थात चारों तरफ नीरवता है, सन्नाटा है, कोलाहल नहीं है। या संध्या सुंदरी के उतरने पर चतुर्दिक चुप्पी एवं शांति चारों तरफ छा जाती है। फिर जब वह आती है तो क्या करती है कि व्योम मंडल में जगती तल में सोति शांति सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घनगर जल जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 हे गूंज रहा सब कोई। आप देखें कि पूरा वातावरण कैसा है। सूर्यास्त हो जाने के बाद भी संध्या रूपी सुंदरी संपूर्ण आकाश मंडल और पृथ्वी लोक पर फैल जाती है, व्योम मंडल में फैल जाती है, जगती के तल पर फैल जाती है। सोति शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, जो कमलिनी है वो सरोवर में सो रही है, वहाँ पर भी यह फैल जाती है। वह गर्व से भरी हुई कमलिनी जो नदी के फैले हुए वक्ष स्थल पर बड़े सो रही है, वहाँ पर भी यह फैल जाती है। यह रात्रि या निशिथा सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विकसित वक्ष स्थल में भी फैल जाती है, तो हिमालय का जो अटल अचल गंभीर शिखर है वहाँ तक भी अच्छा जाती है। यानी यह सब तरफ व्याप्त हो जाती है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, और समुद्र में तो ऊंची उठती हुई लहरें जो तरंगों का आघात करती हुई प्रलय के समान घन की गर्जना करती हुई दिखाई देती है, यह वहाँ पर भी व्याप्त हो जाती है। यह क्षितिज में भी है, जल में भी है, अनिल में भी है और अनल में भी है। क्षिति का मतलब धरती पर भी है, जल में भी है, नभ में भी है, अग्नि में भी है, हवा में भी है, और चारों तरफ एक ही शब्द दिखाई देता है, चुप चुप चुप। यानी चारों तरफ एक तरह से शांत वातावरण है, नीरवता का वातावरण है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात उस वातावरण में इसका आना होता है। तो संध्या सुंदरी के प्रभाव में आने वाले सभी प्राकृतिक उपादानों का वर्णन कवि ने किया है और उसकी व्यापकता को दर्शाया है कि वह किस तरह से जगत में व्याप्त होती है। माधुर्य गुण भी है, कहीं ओज गुण भी है, कहीं प्रसाद गुण भी है, इस पूरे पद में देखा जा सकता है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन, यह आप ओज गुण की भाषा है। स्तोति शांत सरोवर पर अमल कमलिनी दल में, यहाँ पर आप माधुर्य गुण देख सकते हैं। तो चुप चुप चुप, ये इसमें प्रसाद गुण देख सकते हैं। वह क्या करती है तो उसको आगे देखें आप। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नहली बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह गणित मीठे सपने,
अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। यहाँ पर संतोन सम्पान संसार को प्रेम और सौंदर्य एवं उसकी कल्पना में डुबोने वाली संध्या है, जो कवि वर्णन कर रहा है कि रात के रूप में परिवर्तित संध्या सुंदरी का वर्णन कैसा है कि वह रात्रि में परिवर्तित होते ही नशे की एक नदी बहाती हुई आती है। दिन भर जो थके हुए जीव हैं उनको प्रेमपूर्ण तरीके से नींद का एक प्याला पिलाती है, मदिरा की वह नदी बहाती आती है और थके हुए जो जीव हैं उन्हें एक स्नेह भरा प्याला पिला देती है, सुलाती उन्हें अपने अंक पर अपनी गोद में सुला देती है, फिर दिखलाती, फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने और मीठे सपनों में उन्हें सुला देती है और सपने दिखाती है। रात्रि में जब व्यक्ति सो जाता है उस नींद के अंक पर अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब आधी रात गुजर जाती है तो ऐसे शांत और प्रेमपूर्ण परिवेश में विरह व्यथा से पीड़ित कवि का प्रेम बढ़ने लग जाता है और कवि की रचनाएं उसी समय जन्म लेती है जब प्रेम का अनुराग बढ़ जाता है। तो उस समय वह विहाग नामक राग से आलाप कर अपने आप को प्रकट करने लग जाता है। तो विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता है एक विहाग। तो जो विरह से आकुल कवि का कंठ होता है वह विहाग राग में गाने लगता है। कहने का आशय यह संध्या रूपी सुंदरी जब नीरवता का साथ आती है और रात्रि में परिवर्तित होने पर वह किस तरह से जगत को, तो यहाँ पर एक पूरी कविता में आपने देखा कि कितना अच्छा रूपक खींचा है, चित्रात्मकता के साथ संध्या को सुंदरी और परी के समान बताया है। वह किस तरह से धरती पर आती है, किस तरह से जीवों को सुलाती है, कैसे लोग रंगीन कल्पनाओं में, निशाओं में, सपनों में डूब जाते हैं और कवि किस तरह से रात्रि में विहाग राग गाता है और अपनी रचना को जन्म देता है। इस कविता की व्याख्या करें, इसके अंदर निहित काव्य सौंदर्य को भी स्पष्ट करें और इस कविता के आधार पर निराला की जो छायावादी विशेषताएं हैं उनको भी उजागर करें। धन्यवाद।